अगर आप 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, 70 दिन तक कोई गंदा गलत काम नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थापित रहते हैं, तो क्या होगा? आपके शरीर में क्या चेंज आएंगे, क्या परिवर्तन होगा? तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, शरीर का अत्यंत आवश्यक अतिसार तत्व जिसे बनने में महीने में व्यतीत हो जाते हैं, बनने के बाद पूरे शरीर में प्रभावित होकर घुलने या पचने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे शरीर सोडियम अभाव, तेज, अत्यंत ही शक्तिशाली भुज, दंड और दिव्या खोज से भरपूर लगने लग जाता है। जो दिव्य शक्तियां वीर्य में होती हैं, वह इस संसार के किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती एवं खोई हुई शक्तियों को आप किसी भी आहार एवं दवाइयां से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। साधकों ने इस अमृत समान माना है, लेकिन आजकल के युवाओं में वीर्य की कमी के चलते एवं काम देर तक बैठे बैठे करते रहने से, वाहनों के अत्यधिक उपयोग और चुस्त कपड़े, समय से पूर्व ही यौन क्रियाओं में संलिप्त हो जाने के कारण मानव शरीर में वीर्य बनना कम हो गया है। साथ ही शुक्राणु की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। आजकल के बालक बालिकाओं के शरीर में कमजोरी, जल्दी थकना, कम भोजन करना, आलस्य ज्यादा आना जैसे लक्षण हावी हो गए हैं, जो चिंताजनक है। पहले की समय में भारतीय पुरुषों के शरीर फौलाद के माफी हुआ करते थे, जो कि उनकी मेहनत एवं ब्रह्मचर्य की वजह से ही संभव था। दोस्तों, पुरुषों के शरीर में जो धातु होती है उसे वीर्य कहते हैं, और महिलाओं के शरीर में जो धातु होती है इस रज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषों के शरीर में उचित तापमान रहता है, जितना वीर्य को बनने से लेकर पकाने तक आवश्यक है। पुरुषों के शरीर में रक्त अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है, बल अधिक होता है, गुस्सा, जोश, रोग अधिक आता है, पसीना अधिक आता है, जिसकी वजह से पौरुष शक्ति मासिक पर हावी रहती है, जिससे वह जवानी के दिनों में दुर्गुणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और शारीरिक रूप से शरीर कठोर रहता है, जिसकी परिणाम स्वरूप वीर्य बन सकता है। जबकि महिलाओं को सहनशीलता, ममता, प्रेम, कोमलता एवं कला में माना गया है, लेकिन आजकल इसके विपरीत स्त्रियों में भी विपरीत लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मात्रा जवानी का जोश है। इसका एकमात्र विकल्प है कि जवानी के नाजुक समय में अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करके ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। इसका प्रतिफल आपको मृत्यु के बाद भी अमर रखेगा, जबकि वासना की भूख आपको स्वयं आपके शरीर को कब खोखला कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर्य समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे ही अपने वीर को स्कृत करने के विषय में सोचा और आपकी जैनेन्द्रिय में तनाव एवं घर्षण हुआ, वैसे ही सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में से वीर्य खींचता हुआ बाहर आ जाता है। पल भर में पूरा शरीर निकल जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, व्यक्ति ढीला ढीला सा रहता है। इसलिए इस बहुमूल्य रत्न की जान से रक्षा करनी चाहिए। क्षणिक सुख के लिए ब्रह्मचर्य नष्ट करना मतलब धूल मिट्टी के बदले हीरा बेचना। शास्त्र में कहा गया है, मरण बिंदु पाते हैं, जीवन बिंदु धारा, अर्थात वीर्य नष्ट करना ही मृत्यु है और वीरु धारण करना ही जीवन। अगर आप 70 दिन तक भी अपने वीर्य को रोक लेते हैं, अर्थात 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, तो आपके शरीर में कुछ ऐसी चेंज होंगे जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से शरीर में बल, बुद्धि, तेज उत्साह एवं खोज शक्ति की वृद्धि होती है। अधिक परिश्रम करने पर भी थकान कम होती है। शरीर में फुर्ती एवं चेतना रहती है। आलस्य कम आता है। बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है। मन प्रसन्न रहता है। दूसरों के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। इंद्रियां सवाल करती हैं। शरीर स्वस्थ एवं हल्का रहता है। इस्तेमाल शक्ति बढ़ती है। बुद्धि तीव्र होती है। मन बलवान हो जाता है। बड़ी से बड़ी विफल आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता। कठिनाइयां एवं वेतन बढ़ाव का वीरता पूर्वक सामना करने की शक्ति आ जाती है। झड़े हुए बाल वापस आने लगते हैं। चेहरा चमकदार हो जाता है। सफेद बाल भी काले होने लगते हैं। इतने सारे फायदे मिलेंगे आपको अगर आप 70 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ब्रह्मचर्य करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।